70 साल से भी अधिक, या यूँ कहूँ पुरातन भारत की एक बड़ी कहानी जो अभावों से लिखी गई, लगातार हजारों साल तक आक्रांताओं ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धन वैभव को लूटा और लूटते ही रहे। और यहाँ के देसी राजे रजवाड़े भी लूट में पीछे नहीं थे। किसानों पर, मजदूरों पर जीने के लिए अभाव ही अभाव थे। उस समय में मनुष्य ने किस प्रकार गुजारा किया, हमारे पुरखों ने किस प्रकार से अपने अस्तित्व को बचाए रखा, अपनी ज़मीन को बचाए रखा, अपने स्वर्ण भूषण, अपने जो भी उनके पास था वो सब को छुपा के रखा। उसका एक जीवन का मूल मंत्र था। वो किस तरह से जीवन जीते थे, वो अनुभव शास्त्रियों के वचनों के अनुसार ही जीवन में चला करते थे। आज बात करते हैं एक बहुत अपरिहार्य जीवन के लिए श्रेष्ठतम और जीवन को अमृत की बूंदें देने वाले विवाह व्यवस्था की। किस प्रकार उनके विचार थे, इस बारे में मैं आप लोगों को समक्ष ज्ञान विज्ञान यूट्यूब पर रखने की एक कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार की वो बुजुर्ग सोचा करते थे। वो जब भी कोई शादी विवाह करने के लिए गांव में या आहट होती या कोई आता, सारे बुजुर्ग ये सोचते कि यार इसके उसके लड़का शादी के योग्य है, उसकी ये शादी करा दी जाए तो ये घर बस जाएगा और ये आगे जीवन चलेगा। वो उस आने वाली नववधू को एक लड़की की तरह नहीं, वो एक जीवन के नए जीवन की शुरुआत करने वाली एक विधाता की तरह ही देखते थे। उससे लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। किस प्रकार कहते थे वो लोग, वो उनका क्या विचार था। वो कहते थे आपस में कि देखो, ना नहीं करना, उसको बच्ची को ज़रूर, जो हमारे गांव की तरफ चल के आ रहे हैं, इनको शहर स्वीकार करो। मतना नाही करो मित्रों, जब सहज लक्ष्मी आती हो, बंद जीवनी द्वार तेरे वो आकर के महकाती हो। स्वागत आगत इसका करिए प्रभु प्रसाद लो जानो, भविष्य वाहिनी कदम कदम पर देती जाएगी पहचान। नहीं चाहना अर्थ जगत वे, अर्थ जगत की स्वामिन है, पूर्ण काम कर देती तुझको, नार नहीं नारायण है। उस समय के लोग प्रभु के ऊपर भी बहुत विश्वास किया करते थे। उसको भगवान का प्रसाद, भगवान की दी हुई वस्तु और भविष्य के लिए एक कदम ताल करने वाली संगन साथी देने की बात वो समझते थे। इसमें भी क्या वो कहते थे कि जब अवसर आया है तो उसको उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए। अभावों का दौर था, लोगों के पास पैसे तो बिल्कुल थे ही नहीं। और एक बड़ी बात थी कि जब लड़की जिस घर में आ जाती उसमें से उसकी अर्थी उठा करती थी। ये हमारी संस्कृति थी। तो ऐसे समय जब कोई अवसर आपको मिल रहा है जीवन में तो उसे तुरंत ही लपक लेना चाहिए। श्रेष्ठतम मनुष्य वही हैं। समय उचित विलंब नहीं, हंसी हंसी स्वीकारो, बंद पड़े जीवन पर्दे अपने आप उघारो। अवसर चूके तो मलते रह जाओगे हाथ, किस्मत अपनी लिख डालो, ले नवजस संग को साथ। आजकल का दौर बहुत ही भयानक दौर चल रहा है। रोज सोशल मीडिया का दौर है। चारों तरफ मनुष्य रोज नई नई कहानियाँ सुनते हैं और स्त्री भी पढ़ने से, स्वतंत्र होने से और कुछ अपने अस्तित्व की मर्यादाओं को लांघकर, अपनी परिधि को लांघकर स्वतंत्र होकर कहाँ जाना चाहती है, उसके अनायास ही दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत ही ख्याति प्राप्त लोगों की
औरतें भी तलाक ले रही हैं और जो दुनिया के नंबर 1 टेक्नोक्रेट विद्वान सब हैं, उनकी भी पत्नी उन्हें घर से निकाल देती है और अनायासी पथभ्रष्ट लड़कियां इधर उधर दूसरी जगह मुंह मारने के चक्कर में अपने पति की हत्या करती हैं। बच्चों को आजकल बहुत इससे डर लगने लगा है। तो एक लिव इन शिप का एक नया फॉर्मूला जो समाज को खाने को तैयार बैठा है, वो एक अच्छी बात नहीं। आपने देखा गृह कलह करने वाली पत्नियां भी अपने बच्चों पर एक ऐसा प्रभाव डालती हैं जिससे लगता है कि पति की किसी भी बात को सुनना ही उन्हें पसंद नहीं, पति की निंदा ही जिनका स्वभाव है। ऐसे लोगों की संतानें भी हमेशा से ही यही देख के डरती हैं कि कहीं ऐसी औरत हमारे आ गई तो क्या होगा। ये बात भी बहुत अनुकरणीय है। बुजुर्ग लोगों को ये बात सोचनी चाहिए, हमेशा कभी भी किसी भी तरह की बातें ये बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। मनुष्य के समय काल परिस्थिति पर विचार करके ही निर्णय लेने से श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार फल को किसी और पर छोड़ो, केवल युद्ध करो, केवल तैयार रहो, केवल खुशी खुशी स्वागत करो और बिल्कुल तैयार हो जाओ। विवाह तो एक पुनीत पावन व्यवस्था है। इसका समय अगर आज के युग में भी माना जाए तो 20 साल और लड़की के लिए 18 साल बहुत ही उचित है। हम बहुत लेट हो गए हैं। 30-30 साल तक लड़के लड़कियां शादी नहीं करते। उनका क्या मामला है, ये कैसे जीवन चलेगा। जो पीढ़ी 20 साल में बदला करती थी वो अब 30 साल लेने लगी। हमारी क्या उन्नति हुई है? जो लोग कह रहे हैं समाज की उन्नति हो रही है, देश की उन्नति हो रही है, मैं तो इसे समाज की अवनति ही कहूँगा। नारी के बिना नर कभी पूर्ण नहीं होता। संसार में रहने के लिए तो मनुष्य को नारी की अत्यंत आवश्यकता है। संसार के पूर्ण काम वही नारी मनुष्य को करती है। अपने चारों ओर देखने वाले परिस्थितियों से न डरें। हर संसार में हर मनुष्य का अलग कहानी है, हर नारी की अलग कहानी है। इसलिए जीवन में सार्थकता और पॉजिटिवनेस को खोजें। जीवन में नेगेटिव घटनाओं की तरफ ध्यान न देकर नव पीढ़ी अच्छी पॉजिटिव बातों को सुने। यह नारी एक अनमोल रत्न है, भगवान की देन है। इसी से संसार का जन्म होता है और इसी से संसार सुखकर लगता है। यही उन्नति की भी सीढ़ी है। इसके लिए मनुष्यों को, लड़कों को ये देखना चाहिए, ज़्यादा ध्यान न दें जो कोई अवसर अनायास प्राप्त होता है। शारीरिक सौष्ठव को भी प्रमुखता दी जाए। हष्ट पुष्ट लड़की हो बस, और समझदार पढ़ी लिखी हो तो वो सोने पे सुहागा है। अधिकतर मामलों में अपने से कमज़ोर घरों की, अपने से विपन्न घरों की और जो साधारण लोगों की लड़की लाना मनुष्य के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि दहेज लाकर या घमंड, धन हमेशा घमंड देता है। जो पत्नियां, जो लड़कियां अपने शादियों में बहुत ज़्यादा धन लेके आती हैं, वो हमेशा न तो खुद सुखी रह पाती हैं और न ही वो अपने परिवार को सुखी रहने देती हैं। नारी शास्त्र और अनुभवी शास्त्रियों के अनुसार अगर विचार करें तो मनुष्य को केवल जब अवसर मिला है तो उसमें यही देखना चाहिए, चारों तरफ सकारात्मकता की ऊर्जा से ओतप्रोत होकर उस नारी को स्वीकार करना चाहिए। जो बच्ची आ रही है वो कल किसने देखा है? आप अपने चारों तरफ घटनाएं देखते हो, कहीं भी किसी तरह किसी को किसी कल का पता है, किसी को पता नहीं। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हमारे थे, जो अभावों में जीते थे, वो हमेशा आज तक हमें यहाँ तक दे गए। आज हमारे पास, हम शहरों में आ गए, हमारे पास मकान सकान कई कई बन गए। पहले छप्परों में ही तो लोग जीते थे, लेकिन छप्परों में भी वो शांति थी। वो हमसे 10 साल पहले एक संतान को जन्म दिया करते थे। हम 10 साल पीछे चल रहे हैं। अभावों की ये दुनिया आगे कहाँ जाएगी? लड़के लड़कियां बच्चा पैदा करना ही महंगाई ने इस तरह से त्रस्त किया है कि एक बच्चे को पढ़ाना भी अब किसी
नव दंपति के बस की बात नहीं। वो इसको आनंद का साधन कर मानकर लिव इन शिप में रहना चाहते हैं। उससे क्या होगा, सहज सुलभ होती ये नारी, ये किस अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है ये नवपीढ़ी। ये ठीक नहीं है। संसार में पहले भी गणकाएँ नगर बधू रहा करती थीं, लेकिन उनका अलग दायित्व था, अलग वर्ग सीमित था। जो समझदार लोग उसको किसी तरह से यूज किया करते थे। वो सब चीज़ें इस संसार में वो अपेक्षा के अनुरूप वो सही नहीं है। वो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसलिए नारी के बारे में 4 दोहों के साथ मैं आज की बात को विराम करूंगा और नव पीढ़ी से आगाह करूंगा, लड़की हो या लड़के, जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसे प्रभु का आदेश मान लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आस्तिक हो तो तुम्हें निसंदेह कल्याणकारी पथ पे चलोगे। अगर तुम उसमें अपनी क्या क्यों लगाओगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, तो मैंने देखा है अपने मेरे आसपास और भी अनुभव शास्त्रियों से मैंने सुना है कि वो बार बार छान छान के पानी पीने वाले और हमेशा कभी कभी ऐसी चीज़ को निगल जाते हैं। 50 लड़कियों को रिजेक्ट करने वाले लड़के अक्सर ऐसी लड़कियों के जाल में फंसते हैं, क्योंकि फिर उनकी वैल्यू कम होती है और फिर अनायासी लोग, जैसे आज उत्तर भारत में लोग बिहार की तरफ रुख करते हैं, वहीं से फिर लड़कियां लाते हैं। ये कैसा भारत हम बना रहे हैं, हम किसके पक्ष में कहाँ जा रहे हैं। शादी तो हमें करनी है, शादी एक जिम्मेदारी है। शादी जिम्मेदारी से ही हमारी पीढ़ियों का आगे चलने का बात होगी। हम चाहेंगे कि ये सब नव पीढ़ी इस बात को सोचे। जो लड़कियां भी जो कई लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, अंततः वो ऐसी जगह जाके गिरती हैं। ये मैंने अनुभव से सीखा है, अनुभव शास्त्रियों से सुना भी था और मैंने भी जीवन में 65 साल मेरे जीवन के पूरे हुए, तो मैंने भी कुछ देखा है दुनिया को। और जो 4 पीढ़ियों से जो अनुभव में अपने दादाजी और पिताजी की पीढ़ी और मेरी पीढ़ी और बच्चों से जो देख सुन रहा हूँ, वो मैं इस ज्ञान विज्ञान दर्शन यूट्यूब पर आप सबके कल्याणार्थ, जीवन के कल्याणार्थ, सृष्टि के कल्याणार्थ, मानव के कल्याणार्थ रख रहा हूँ। नारी से नर जन्म ले और नारी जात समाए, नारी भाग्य जगावती, नारी कुटुम्ब चलाए। नारी से पैदा होने वाला मनुष्य नारी में ही समाप्त हो जाता है, ये यथार्थ है। और नारी ही भाग्य को जगाने वाली है और नारी कुटुम्ब को चलाने वाली है। अगर आपके लिए कोई अच्छी महिला मिल गई तो यूँ समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया, आपका कुटुम्ब चारों तरफ तरक्की की तरफ बढ़ेगा। नारी सेवे जगत में पावत नरवानंद, नारी संग कल्याण मिटे नारी परमानंद। नारी संग कलमस मिटे, नारी सारे चिंताओं को, सारे पापों को खा जाती है और वो परमानंद को प्राप्त होता है। जो नर, जिसकी नारी उत्तम प्रकृति की, जो पति की परछाई बनकर रहने वाली नारी संसार में सबसे श्रेष्ठ है। रूखी सूखी खा लेने से और शांति के रहने की वाली नारियां स्तुत्यनीय हैं, पूजनीय हैं। नाना नारी शोभती और हाँ पुरुष सुजानो, बुद्ध विवेक से निर्णय करो जो चाहत कल्याण। अंततः मैं नव पीढ़ी को एक ही सलाह देना चाहता हूँ, बुद्ध विवेक से निर्णय कर लो। इस लड़कों के लिए इस रत्न को ठुकराना ठीक नहीं और लड़कियों के लिए भी ये आयु को बिगाड़ना सही नहीं। हम पैसे कमाने के चक्कर में कहाँ जा रहे हैं, हम जो असली धन है, जो मेन पावर है, उससे पिछड़ रहे हैं। 20 साल 15 साल में होने वाली शादियाँ 35 और 40 तक पहुँच गई हैं। क्या कर रहे हैं हम? निंदनीय। जय हिंद, जय भारत, जय हो प्रबुद्ध जनों की।